कि अगर आप फार्म पे $1 लगाएं तो आपको $3 का प्रॉफिट होगा। और अगर ये प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, ये बात सच है कि $1 लगाएं $2 कमाएं, तो भाई फिर हम कहाँ पे गलत हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, 3 से 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। और इंशाल्लाह अगर आप वो इंसान हैं, वो फार्मर हैं जो अपनी फार्मिंग को बदलना चाहता है और चाहता है कि वो और उसकी आने वाली नस्लें इस बिज़नेस के अंदर से प्रॉफिट कमाएं, तो वो ये इसको देखें, इसको इम्प्लीमेंट करें, इससे इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है दुनिया के अंदर 318 मिलियन लोग भूखे हैं, उसके बावजूद फार्मर जो खुराक उगाता है वो फिर भी गरीब है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ये कहती है कि अगर आप फार्म पे $1 लगाएं तो आपको $3 का प्रॉफिट होगा। उसके बावजूद पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ 5% इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर के अंदर आती है। और देखा जाए तो भाई वो जो $2 का प्रॉफिट है वो भी फार्मर को उस तरीके से तो नहीं मिल रहा। फिर आगे हम थोड़ा सा आ जाते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर फर्टिलाइज़र की प्राइसेस, यूरिया की प्राइसेस, फास्फोरस की प्राइसेस 30 से 45% तक ऊपर गई, उसके बावजूद वो मिली। मतलब इस धंधे के अंदर फ़ायदा तो है, फिर भी फार्मर गरीब क्यों है? ये वो सवालात हैं जो मेरे दिमाग के अंदर ये शक डालते हैं कि भाई क्या ये शोबा प्रॉफिटेबल है, कहीं मैं गलत शोबे के अंदर तो नहीं आ गया, या अगर शोबा ठीक है तो क्या मैं कोई गलत फसल उगा रहा हूँ? और एज अ फार्मर अगर ये मेरा सवाल है तो मेरा ख्याल है ये आपका भी सवाल हो सकता है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि क्या पाकिस्तान के अंदर सिर्फ ये हालात हैं या पूरी दुनिया के अंदर ये हालात हैं। और अगर ये प्रॉफिटेबल फार्मिंग है, ये बात सच है कि $1 लगाएं $2 कमाएं, तो भाई फिर हम कहाँ पे गलत हैं और उसका सोल्यूशन क्या है, आज की इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक जरूर देखना है। इंशाल्लाह इसके सोल्यूशंस के ऊपर बात होगी और आपको वो सोल्यूशन पसंद भी आएंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली, आप मेरे साथ हैं आयर फार्म चैनल पे, मेरे साथ हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं कि क्या ये मसला सिर्फ पाकिस्तान का ही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका जो सबकी ड्रीम लैंड बना हुआ है, वहाँ के फार्मर्स भी ये कहते हैं कि अब ये फार्मिंग मुश्किल होती जा रही है क्योंकि इनपुट कॉस्ट ऊपर जा रही है, जबकि फसलों के रेट या तो पुराने पिछले साल के मुताबिक ही हैं या उससे भी नीचे आ चुके हैं। तो मसला तो फिर यूनिवर्सल हो गया। तो अब इसके हल के ऊपर बात करते हैं। इससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अभी वीडियो को स्टॉप कीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबाइए और फिर वीडियो को आगे देखना शुरू कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि फार्मिंग जो सी है, इसको दुनिया के अमीर तरीन लोग इनकरेज भी करते हैं। बिल गेट्स खुद इसके अंदर इन्वेस्ट करता है, इसके बारे में बात करता है। मुर्गियाँ पालने की बात हो चुकी, दूसरी डेयरी फार्मिंग की बात हो चुकी, एग्रीकल्चर की हमेशा से बात होती हुई आई है। तो हम जहाँ पे गलत हैं वो 3 से 4 पॉइंट्स मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। और इंशाल्लाह अगर आप वो इंसान हैं, वो फार्मर हैं जो अपनी फार्मिंग को बदलना चाहता है और चाहता है कि वो और उसकी आने वाली नस्लें इस बिज़नेस के अंदर से प्रॉफिट कमाएं, तो वो ये इसको देखें, इसको इम्प्लीमेंट करें, इससे इंशाल्लाह उनको फ़ायदा होगा। पहली चीज़, हम लोग जितनी भी सब्जियां उगाते हैं या बाकी फसलें जितनी भी हैं, हम उनको सिर्फ उगाते हैं, बेचता कोई और है, और जो बेचता है वही प्रॉफिट कमाता है। तो पहली चीज़, खुद उगाओ खुद बेचो। अब आप कहेंगे कि यार कैसी बातें कर रहे हो, ऐसी वाई करिए या उन्होंने जाके दुकान पर जाके बेचिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप लोग ऐसा करना चाहते हैं तो आपको ग्रुप्स बनाने होंगे और उस ग्रुप के अंदर एक फार्मर नहीं बल्कि ज़्यादा फार्मर्स को ऐड करना होगा ताकि आप अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें। इसकी एक मिसाल देता हूँ। उकाड़ा के अंदर एक बंदा जो सा था, उसका सिर्फ फार्म का 40 लीटर दूध था। अब वो जो रेट पे दूध ले गया, जितने पैसे बच गए। उसने इस चीज़ के ऊपर वर्किंग शुरू की कि क्यों ना हम अपना ग्रुप बनाएं। करीबी दोस्तों का ग्रुप बनाया, रिश्तेदारों का ग्रुप बनाया, फिर वो ग्रुप बड़ा होते होते 50 फार्मर तक वो पहुंचा। आज वो लोग अपना दूध उकाड़ा के अंदर बेचते ही नहीं है, अपना चिलर लगाया है, चिलर के अंदर सारा दूध इकट्ठा होता है, शाम को गाड़ी के अंदर लोड होता है और लाहौर जाता है, जहाँ की मार्केट के अंदर उनको कम अज़ कम 30 से 35% ज़्यादा प्रॉफिट होता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट सिर्फ उनकी चिलर की आई और डीजल की आई, उसके बावजूद 30 से 35% ज़्यादा प्रॉफिट वो लोग कमा रहे हैं। सब्जियों की अगर हम बात कर लें तो जहाँ पे भी हमारा फार्म है, अब नवे शुमाली में हमारा फार्म है, हमारा फार्म गांव की बैक साइड के ऊपर आ जाता है। फ्रंट साइड के ऊपर मेन रोड पे जो फार्मर मौजूद हैं उनके साथ कोलैबोरेशन की जाए कि जी आपका फार्म जो सा है वो क्योंकि मेन रोड के साथ लगता है, वहाँ पे हम एक अड्डा लगाते हैं जहाँ पे सब्जी भी मिलेगी, फ्रूट भी मिलेगा और दूध भी मिलेगा। फार्मर का ग्रुप भी इस तरीके से बनाया जाए जिसके अंदर एक फार्मर के ज़िम्मे अकाउंट्स आ जाते हैं, दूसरे के ज़िम्मे मैनेजमेंट आ जाती है, तीसरे के ज़िम्मे दूध आ जाता है, चौथे के ज़िम्मे सब्जी आ जाती है, पाँचवें के ज़िम्मे फल आ जाता है। फिर इसके साथ साथ अगले स्टेप जो मैं आपको गाइड करूंगा वो भी उसमें आ जाता है। तो आप एक कंप्लीट दुकान बनाते हैं, क्योंकि आप याद रखें, आज का मैं कद्दू का रेट आपको बताता हूँ। हमारा कद्दू जो 5 से 7 किलो के दरमियान शॉपर था वो 200 रुपये का बिका है। मतलब ये रेट बन गया 40 रुपये किलो। आपने आज ही जाना सब्जी का रेट चेक करना है, 40 तो हरगिज़ नहीं मिल सकता, कम से कम 60 से 80 रुपये किलो, मतलब डबल प्राइस के अंदर आपको वो कद्दू मिलेगा। तो आप जो सब्जी आपके फार्म से आ रही है उसको बिल्कुल डाउन कर दें, बाकी सब्जी मंडी से आए, वहाँ की दुकान 1 साल के अंदर अंदर उस जगह की सबसे बड़ी दुकान आ जाएगी।
दूसरी मतलब पहली चीज़ खुद उगाओ खुद बेचो। दूसरी चीज़ आ जाती है वैल्यू एडिशन। वैल्यू एडिशन के अंदर क्या है, एक मिसाल मैं आपको देता हूँ कि गंदम जो सी है वो आज 3000 से 3500 रुपये मन के आसपास है। आटा आप लेने के लिए जाएं तो 4000 से 5000, बाद जगहों पे 5500 रुपये मन चक्की वाला आटा आप लोगों को मिलता है। रोटी लेने के लिए जाते हैं तो 20 रुपये की मिलती है, जो कैलकुलेशन करके लेके जाएं तो आटे की 15000 रुपये के ऊपर पहुँच जाती है। तो क्यों हो रहा है? जो भी वैल्यू एडिशन कर रहा है वो उतना ही प्रॉफिट कमाता चला जा रहा है। मैं वैल्यू एडिशन की एक बड़ी थकी हुई मिसाल आप लोगों को देता हूं कि मैंने आज सर्च किया दराज के ऊपर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे पाथियाँ बिक रही हैं गोबर की, जिनको थापियाँ भी आप लोग बोलते हैं। 300 रुपये की 4 पाथियाँ दराज के ऊपर बिक रही हैं। ये सबसे घटिया वैल्यू एडिशन हो सकती है, इससे कम वैल्यू एडिशन हो ही नहीं सकती। किसी बंदे ने वो की और उसको वो दराज के ऊपर बेच रहा है। उसके अलावा अगर आप लोग सुर्ख मिर्च उगाते हैं, उसको प्रोसेस करके उसको पीस के आप लोग उस दुकान पर रखवाएं जिसका मैंने आप लोगों को मशवरा दिया। दूध को ठंडा करके चिल करके आप लोग बड़े शहरों को बेच सकते हैं। उसके अलावा गुड़ के ऊपर तो इतनी वर्किंग हो चुकी है कि इंडिया के कई स्टार्टअप्स मैंने देखे हैं कि उन्होंने छोटी छोटी शुगर मिल्स अपने फार्म के ऊपर लगा रही हैं, उसको ऑटोमेट कर लिया है। सिर्फ शुगर, वहाँ से वो गुड़ प्रोड्यूस करते हैं, शक्कर प्रोड्यूस करते हैं और डिमांड पूरी नहीं हो रही। किसी भी एक फील्ड को पकड़ लें, उसमें वैल्यू एडिशन करें, उसको प्रोसेस करें, उसको बनाएं, आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट कम अज़ कम 100% पे जाएगा। इससे ऊपर भी जा सकता है, 100% मिनिमम मार्जिन होता है। तीसरी चीज़ जो सी है वो ये है कि आपको फॉरेस्ट फार्मिंग की तरफ ज़रूर जाना है। मैंने हर चीज़ के रेट्स को नीचे गिरते हुए देखा है, लेकिन लकड़ी के रेट बिल्कुल भी नीचे नहीं आते। वो या तो पिछले साल जितने ही होते हैं या उससे ऊपर जाते हैं। हम लोग सफ़ेदे के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, मालाबार नीम के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। उसके अलावा जो दूसरी भी लकड़ियाँ हैं उनके ऊपर, कीकर के ऊपर काफ़ी वर्किंग हुई है। तो फ्यूल वो चीज़ है जिसकी प्राइसेस नीचे नहीं आती। तो अगर आप अपने फार्म का कुछ हिस्सा फॉरेस्ट्री के लिए मखसूस कर देते हैं तो उसकी वजह से आप देखेंगे कि आपके फार्म की ओवरऑल इनकम बढ़ जाएगी, आपके ओवरऑल बर्डन जो हैं वो कम हो जाएंगे। इसके लिए इंशाल्लाह मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने इलाके के हिसाब से बेहतर दरख्त कौन सा चूज़ कर सकते हैं। चौथी चीज़ जिसके ऊपर आप लोगों को अभी से लाजमी आना होगा वो है हाई वैल्यू क्रॉप्स। अभी हम जितने भी क्रॉप्स लगाते हैं वो नॉर्मल लोगों के लिए हैं, नॉर्मल लोग कम पे कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉफिट कम होता है। हाई वैल्यू क्रॉप्स वो होती हैं जो अमीर लोग खाते हैं, अमीर लोग उसके लिए ज़्यादा पे करते हैं, हमारा प्रॉफिट ऊपर जाता है। जिसके अंदर एग्जॉटिक फ्रूट्स आ जाते हैं, जिसके अंदर एवोकाडो आ जाता है। एवोकाडो बहुत महंगा बिकता है और पाकिस्तान के अंदर उसका रवाज भी आ चुका है। दूसरी मिसाल मैं दे देता हूँ, अगर मकई भी आप लगा रहे हैं तो आप इंडस्ट्री के साथ एग्रीमेंट करके स्वीट कॉर्न के ऊपर चले जाएं। या दूसरी मिसाल मैं आप लोगों को देता हूं कि आलू इस साल बहुत ज़्यादा पिटा था, लेकिन ओकाड़ा के एक फार्मर ने कंपनी के साथ एग्रीमेंट करके आलू की वो वैरायटी लगाई जिसके अंदर स्टार्च सबसे ज़्यादा थी और उसकी जो मार्केट वैल्यू थी आम आलू की निस्बत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सारे आलू के फार्मर नुकसान के अंदर गए, वो नुकसान के अंदर नहीं गया। इसी तरह मैंने आप लोगों को जैलपिनो के बारे में बताया था कि जैलपिनो आम मिर्च से ज़्यादा महंगी बिकती है, लेकिन बिकती सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर है या कराची के अंदर बिकती है। तो जैलपिनो के ऊपर आप चले जाएँ, फिर उसकी वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाएँ कि आपने उसका अचार बना लिया। इसी तरह घिरकिन्स होते हैं, जैसा कि वो छोटे छोटे खीरे, उसकी क्रॉप उगाएं, उसका अचार बनाएं और उसको आप बेच सकते हैं। तो ये हाई वैल्यू क्रॉप्स हैं। अगर आप इनकी तरफ आ जाते हैं तो ओवरऑल फार्म की इनकम बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो अब मैं वीडियो को थोड़ा सा समराइज़ करता हूँ। एग्रीकल्चर एक ज़बरदस्त शोबा है, फसलें सारी ठीक हैं, हमारा करने का तरीका गलत है। अगर आप अपने फार्म को प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं तो पहला उसूल, खुद उगाओ खुद बेचो, वरना जो बेचेगा वो कमा जाएगा। दूसरा उसूल, कम अज़ कम एक चीज़ की वैल्यू एडिशन करनी है। गोबर की मिसाल दी कि लोग पाथियों की वैल्यू एडिशन करके उसको बेच रहे हैं, आप उससे बेहतर चीज़ के अंदर वैल्यू ऐड करके उसको बेच सकते हैं। जो तीसरी चीज़ ये है कि आपको अपने फार्म पे फॉरेस्ट फार्मिंग ज़रूर करनी है। वो फ्यूल है, वो लकड़ी है, उसके रेट नीचे नहीं आते, हमेशा ऊपर जाते हैं। चौथी चीज़, आपको अपने फार्म का एक हिस्सा हाई वैल्यू क्रॉप्स के लिए रखना पड़ेगा। शुरू में आपको उसको बेचने में मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप लोगों ने अपना एक सिस्टम बना लिया तो इंशाल्लाह आप लोग देखेंगे कि आपका ओवरऑल फार्म किस तरीके से प्रॉफिट में जाता है। अगर आप लोग भी अपनी फार्मिंग से तंग हैं, इन 4 उसूलों पे काम करें, फार्मिंग बदल के रह जाएगी। अगर आप भी एक वो फार्मर हैं जो अपने फार्म पे प्रोडक्ट आपके पास मौजूद है, वैल्यू एडिशन की समझ नहीं आ रही, तो अपनी वीडियो के अंदर एक सवाल करके मुझे भेजें कि मैं ये हूँ, फ़लाँ जगह पे रहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, आपका इसमें क्या मशवरा है। तो मैं इंशाल्लाह आपकी वीडियो को अपने चैनल पे भी लगाऊंगा और आपको उसके अंदर गाइड भी करूँगा, ताकि फार्मर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम वैल्यू एडिशन की तरफ ला सकें। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।